भगवान शंकर स्वयं परीक्षा लेने गए। सती जी भी स्वयं परीक्षा लेने गई थी भगवान की, तो शंकर जी भी परीक्षा लेने गए। ब्रह्मचारी के वेश में गुफा के द्वार पर पहुंचे, सवेरे सवेरे का समय। तो पार्वती जी गुफा के भीतर और उनकी 16 सखियां बाहर। इन 16 सखियों ने कहा कि बाबा कैसे? ब्रह्मचारी बाबा कैसे? बस दर्शन करना चाहता हूं। महाराज क्या दर्शन करोगे? तपस्या में अस्थि मात्र हुए रहे हो शरीर। तब तो और अच्छा है, आनंद पूर्वक दर्शन करूंगा। ठीक है महाराज, लेकिन वे तो सूर्य दर्शन के लिए निकलती हैं, सूर्यास्त के समय निकलती हैं, तभी दर्शन कर लेंगे। ठीक है। शंकर जी रुक गए। सखियां प्रतीक्षा करने के लिए वचन दे चुकी, शाम को निकलेंगी तब दर्शन करना। ब्रह्मचारी रुके रहे। थोड़ी देर में बोले, ये सरोवर में पुष्प बड़े सुंदर हैं, कमल के पुष्प तोड़ लें? हाँ हाँ महाराज तोड़ो, कौन मना करता है। ब्रह्मचारी ने जल में प्रवेश किया, एक पुष्प तोड़ा, दूसरे के लिए हाथ बढ़ाया, तीसरे में डूबने लगे। अरे मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो डूब रहा हूं, कोई बचाओ कोई बचाओ। तो सखियां दौड़ी, नहीं 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 नहीं, तुम लोग मेरा स्पर्श मत करना, मेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, मुझे मर जाने दो। अब तो देवियों ने देखा कि ब्रह्मचारी प्राण दे रहा है, तो निश्चय लख ब्रह्मचारी का सखियां गई ही हार। श्री गिरिजा की गुफा पर देने लगी पुकार। सरोवर में कमल के पुष्प लेने गया एक ब्रह्मचारी डूब रहा है, आप जल्दी चलो। पार्वती जी बाहर निकली, मैंने तुम्हें तैरना सिखाया है। हाँ हाँ, पर ब्रह्मचारी कहता है कि नहीं नहीं, दे बाम हाथ की टेक करो मत, अपमान एक ब्रह्मचारी का। अच्छा मैं जाती हूं। पार्वती जी गई, बायां हाथ आगे बढ़ाया। शंकर जी ने कहा कि डूब जाने दो, बायां हाथ आगे मत बढ़ाओ। दायां क्यों नहीं बढ़ाते? पार्वती जी ने कहा कि दायां हाथ तो मैं अपने पति के निमित्त अर्पित कर चुकी हूं। शंकर जी ने कहा तो जाओ, स्वार्थ देखो, फिर मुझे मरने दो, जाओ। अब पार्वती जी ने सोचा कि मैं करूं क्या। अंत में निश्चय किया, भगवान शंकर परमार्थ के लिए गंगा जी को सिर पर रखते हैं, परमार्थ के लिए सर्पों को गले का आभूषण बना के रखते हैं, और मैं स्वार्थ में इतनी अंधी हो जाऊं। निश्चय कर लिया, लो ब्रह्मचारी हाथ बढ़ाओ। दायां हाथ आगे बढ़ाया, ब्रह्मचारी ने हाथ पकड़ लिया, बाहर निकाल लाई। सखियों से कहा चिता बनाओ, मैं जलकर भस्म होऊंगी। अब सखियां बहुत दुखी, भस्म न हो मां। अब शंकर जी देख रहे, सखियां आंसू बहा रही हैं, एक एक लकड़ी लगा रही हैं, चिता बना रही। शंकर जी ने कहा कि देवी ऐसा काहे को कर रही हो? अगले जन्म में भी कुछ ऐसी घटना घट गई तब? पार्वती जी ने कहा कि फिर उस ब्रह्मचारी को बचाऊंगी और अपने प्राण दूंगी, उससे अगले जन्म में वैसा ही करूंगी। कब तक? जन्म कोटि लगी रगर हमारी, 1 करोड़ जन्म तक मेरा यह निश्चय है। शंकर जी ने कहा ठीक है, अब अग्निदान का समय सन्निकट आया। आयो समय विनीत, जब अग्निदान को सन्निकट, तो ब्रह्मचारी के भेष में भय भूत भावन प्रकट। शंकर भगवान प्रकट हो गए।
पार्वती जी ने देखा, चरणों में सिर रख दिया। भगवान शिव को देखकर आनंदित हो गई पार्वती जी। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, पानी ग्रहण तो पानी में ही हो गया, पानी ग्रहण तो पानी में ही हो गया, रही विधि वह भी समय आने पर पूरी हो जाएगी। शंकर जी ने स्वयं परीक्षा लेकर आश्वस्त किया माता पार्वती जी को, और शिव जी अपने स्थान पर आ गए। उसी समय तारकासुर एक विकट राक्षस उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, शिव जी विवाह करें, विवाह के बाद शिव जी के जिस पुत्र का जन्म हो उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो। और भगवान शंकर की क्या दशा, जब से सती जी की परीक्षा ली सप्तऋषियों के द्वारा और स्वयं अपने द्वारा भी, तब से शिव जी आनंद में रहने लगे। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरस सप्तऋषि गवने गेहा। अब शंकर जी बार बार सती जी का चिंतन करें।